अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ऊपर वाले पे यकीन रखो, सब कुछ ठीक रहेगा। इस टाइम हम डिलीवरी करके सैन डिएगो में बैठे हुए हैं, अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पे। यहाँ पर एक फ्लाइंग जे है, इधर आके हम रुके हैं क्योंकि डिलीवरी तो हम कर चुके हैं, लेकिन हमें उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि हमारा पिकअप कहाँ से है, जो कि सामान है जो यहाँ से हमने वापस कनाडा लेके जाना। तो अभी वेट करना पड़ेगा उनका, जब तक कि वो बताते नहीं हैं तब तक हम यहाँ से हिल नहीं रहे। हाँ जी, डिस्पैच ने फाइनली हमें लोड भेज दिया। यहाँ से तकरीबन 140 मील की दूरी पे हमें वर्नन सिटी में जाना है और वहाँ से लाइव लोड कराना है। लाइव लोड का मतलब है खाली ट्रेलर, ये जो हमारे साथ लगा हुआ है खाली है इस टाइम पे क्योंकि डिलीवरी कर चुके हैं। ये ट्रेलर हम खाली वहाँ लेके जाएंगे, वो इस ट्रेलर को भरेंगे, भरने के बाद उसको सील किया जाएगा। सील करने के बाद फिर हम फाइनली कनाडा की तरफ रवाना हो सकते हैं। तो चलो अब उधर चलते हैं। भाई जो मर्जी कर लो, कैलिफोर्निया एक दफ़ा दाखिल हो जाओ और आपको ट्रैफिक ना मिले, दुनिया के लकीस्ट तरीन इंसान हो गया आप। समझ रहे हो? यहाँ पे ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन ट्रैफिक ना हो। ऐसे लगता है कि लोगों को पैसे दिए हुए हैं कि भाई तुमने गाड़ी चलानी है और हर किसी को तंग करना है। इशारे दे दिया तो फाइन देंगे, यहाँ पे ये लगता है। बाकी पूरी दुनिया में होता होगा कि भाई आपने इशारा नहीं दिया, ऐसे मर्ज करके दूसरी लेन में, इस पे आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको फाइन लगेगा। यहाँ लगता है उल्टा हिसाब है, अजीबो गरीब ड्रामा है। तो जी हम अपनी तरफ से बड़े हिसाब से टाइम पे पिकअप की लोकेशन पे पहुंच गए हैं और अभी पता लगा है कि जो लोड इन्होंने हमारे ट्रेलर में डालना है फ़िलहाल वो रेडी नहीं है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस कंटेनर में से इन्होंने हमारा लोड उठा के अपने वेयर हाउस में रखना है और उसके बाद हमारे ट्रेलर में डालना है, वो इस टाइम पे बाहर खड़ा हुआ है। तो उसको अनलोड करने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे और उसके बाद जाके फिर हम कहीं अंदर जा सकते हैं, डॉक करेंगे और फिर जाके ये लोग वो सामान उठा के हमारे ट्रेलर में डालेंगे। तो भाई यहाँ पे लोकल टाइम अभी कैलिफोर्निया में 5 बज रहे हैं और तकरीबन 8 बजे तक मुझे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही है कि ये हमारा ट्रेलर जो है अलाउ करेंगे, ट्रक और ट्रेलर, ताकि हम लोग जाके अपनी लोडिंग करा सकें। तो चलो अब वेट तो करना है, क्या करें। यार कभी कभी ना समझ नहीं आती लोग स्केड्यूल किस तरह से बनाते हैं। 5 बजे का टाइम दिया था, फिर बताया गया जी कि आपका लोड रेडी नहीं है, जिस कंटेनर में आपका लोड आना था वो भी आया नहीं है। 8 बजे तक जो है हम लोग को आ भी जाएगा और अनलोडिंग कर देंगे, फिर आपके ट्रक पे लोड कर देंगे। अभी 11 बज रहे और अभी तक रेडी कुछ नहीं है। लास्ट नंबर पे मेरा ख्याल है हम लोग हैं शायद। अभी एक ट्रक और खड़ा है और अभी उसको लोड करना उन्होंने शुरू किया है, उसके बाद जाके कहीं हमारा नंबर आएगा। कह रहे हैं आधे घंटे में कर देंगे, अब देखते हैं। आधा घंटा लगता है कि कितना टाइम लगता है कोई आइडिया नहीं।
5 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 12:30 से ऊपर हो चुका था। और अभी तक मैं यहाँ बैठा वेट कर रहा हूँ कि कब कहेंगे आ जाओ जी, डॉक कर लो, हम आपको लोड कर देते हैं। 12:30, 5 बजे, अंदाज़ा लगा लो कितने घंटे से ऐसे ही बैठा वेट कर रहा हूँ। फाइनली अब जाके डॉक हुआ है। डॉक का मतलब जो हिलजुल आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली मैं कैमरा ऐसे नहीं कर रहा, वो लोड कर रहे हैं तो ट्रक हिलता है, बीच में फोर्कलिफ्ट जाती हैं, वो अपना सामान अंदर ड्रॉप करती हैं, बाहर आती हैं, तो वो काफ़ी हैवी होती हैं जब अंदर बाहर जाती हैं। भाई टाइम हो गया है 1:30 बज रहा है। 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी है, 5 बजे की, रात का 1:30 बज रहा है। और अब जाके फाइनली वर्नन कैलिफोर्निया में इस कंपनी ने हमें लोडिंग के लिए कह दिया कि आ जाओ। बड़ा मज़े का ट्रिप गुजरा भाई। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कंपनीज इतनी बिज़ी होती हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता हर किसी को लोड करने का प्रॉपरली। तो कई लोग घंटों के साथ से बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि उनकी बारी कब आएगी ताकि वो सामान लोड करें और जहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाना है या जहाँ पे उन्होंने रिसीवर के पास छोड़ के आना है वो वहाँ तक पहुँचा सकें। ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी आज ज़रा थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंच गया। मतलब 5 बजे की अपॉइंटमेंट, चलो 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, 9 भी चलो पुश करो तो हो जाता है, लेकिन रात 1:30 बजे तक यार ये तो ज़रा थोड़ा ज़्यादा हो गया। कई जगह पे ऐसे लोग भी हैं जो 8-8 घंटे डॉक पे लगा के बैठे रहते हैं और उनकी लोडिंग ही नहीं स्टार्ट हुई होती। ट्रक ड्राइवर की लाइफ है भाई, क्या कह सकते हैं। अच्छा, इस सबको मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग सही होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशी रहा करें, बाहिम्मत रहा करें। तो बस अब पिकअप हो गई है। मैं तो सो गया हुआ था, इफ्ती भाई ने पिकअप की है, क्योंकि सुनने में आया कि पिकअप बहुत लेट हुई है। तो बस अभी मैं अपनी शिफ्ट स्टार्ट करने लगा हूँ। जब हम डिलीवरी पे जा रहे थे तब इफ्ती भाई जो है सामना कर रहे थे स्नो स्टॉर्म का। अब जो है स्नो स्टॉर्म का सामना करने की बारी मेरी है, वो मैं करूँगा। अब हम वापसी की राह पे चलने लगे हैं, बल्कि ऑलरेडी ऑन द वे हैं। तो हाँ, दुआओं में याद रखना। हाँ, दुआओं में याद रखना। ये इफ्ती भाई जो हैं ये अपना पेट पूजा कर रहे हैं, कोशिश हो रही है। हाँ जी। तो आगे जैसे ही अपडेट आती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे। ओके जी। भाइयों, तो जैसे कि आपको बताया था कि अब मेरी बारी है स्टॉर्म में से गुजरने की, जो कि एरिज़ोना में आया हुआ है, स्नो स्टॉर्म, जो कि आते हुए डिलीवरी के टाइम पे इफ्ती भाई ने सामना किया। और अब बारी है ये देखिए। लग रहा है ये स्टॉर्म कम नहीं होने वाला, ये अब आके भरेगा। खैर, अल्लाह के वाले सारा कुछ। ये तो अल्लाह के वाले
क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं। इसमें सब तमाम ड्राइवरों की डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं, लेकिन जो सब में एक कॉमन ओपिनियन वो ये है कि अगर आप, ये आपकी जजमेंट पे डिपेंड होता है, अगर आपसे नहीं चल रहे हो, अगर आप समझ रहे हो कि आगे ख़तरा ज़्यादा है, तो आप साइड पे पुल ओवर कर लें। कई लोग दो दिन का 3 दिन का भी वेट करते हैं क्लियर होने को, लेकिन अगर चलाना है, जिस तरह अभी आपने देखा मैं चला रहा हूँ, आपने अपना डिस्टेंस रखना है जो आपके आगे ही मुझे सडन ब्रेक लगानी पड़ गई। अभी मैं इस बारे में आपको बता ही रहा था कि आपने डिस्टेंस इतना रखना है कि आप ब्रेक लगा सके टाइम पे। अगर ऐसा स्टॉर्म आया हो और डिस्टेंस ना रखा हो तो स्किड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अपना डिस्टेंस अगली गाड़ी के साथ हमेशा डबल से ट्रिपल होना चाहिए, आपकी जजमेंट पे होता है। तो जितना स्लो जा सकते हैं उतना स्लो जाएं। तो जिस तरह कि अभी मुझे सडन ब्रेक लगानी पड़ गई, तो मेरा डिस्टेंस था इसलिए मैं लगा पाया था ब्रेक हल्की, क्योंकि इस तरह के स्टॉर्म में ब्लैक आइस होती है रोडों पे। तो अगर आप हार्ड ब्रेक लगाएंगे तो ट्रक स्किड हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होती रोड पे, इस वजह से। तो अब ऊपर वाले के वाले आगे ट्रक रुक चुके हैं। उम्मीद है कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा आगे। अगर तो एक्सीडेंट कोई हुआ हो तो खुदा न खास्ता, तो फिर लंबा ही रुकना पड़ता है, लंबा ही ट्रैफिक जाम होता है। बाकी इस वेदर में कैसे चलाना है ये एक्सपीरियंस के साथ ही है। ये होता है कि ऑन अ बैड डे, चाहे न्यू ड्राइवर हो चाहे पुराना हो, एक्सपीरियंस लाजमी बात है, काउंट होता है। लेकिन ये समझ ज़रूर होनी चाहिए कि ट्रक को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना। अगर ट्रक आपके हाथ से गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो फिर मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे ऐसे वेदर में। तो कोशिश यही है कि ध्यान से चलाया जाए, बाकी सब ऊपर वाले के वाले।